नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो स्वास्थ्य से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पे किया गया? कहाँ पे अस्पताल का अनावरण किया गया? पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा, जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब अस्पताल। अब पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है? तो पोर्टेबल अस्पताल एक ऐसा अस्पताल होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। मतलब क्या ऐसा सिस्टम होगा? तो यह एक 72 क्यूब मॉड्यूल सिस्टम होता है जो कि 72 छोटे छोटे डिब्बों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि एक डिब्बे में मतलब संकुचित रहते हैं, लेकिन उनको जब खोल के फैलाया जाता है तो ये बहुत बड़े आकार में, जिसमें ऑपरेशन रूम और भी जितनी भी व्यवस्था होगा हॉस्पिटल का, सब कुछ उसमें उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रूम में इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह किसके द्वारा बनाया गया? इसको आईआईटी मद्रास और एनडीआरएफ लोग मिल के बनाया गया। ये पूरी तरह स्वदेशी है। अगर बात करें इसमें कितने व्यक्तियों का इलाज हो सकता है, इसमें टोटल 200 व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। इसे क्यों बनाया गया है? इसको जैसे आपात स्थिति, मतलब जैसे प्राकृतिक आपदा कहीं पे आ गया या ऐसा कुछ व्यवस्था हो गया जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और वहाँ पे जरूरत है चिकित्सा की, तो ऐसी जगहों पे इसको अस्पताल को ले जाया जा सकता है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ तत्काल चिकित्सा मिल सकेगा, जिससे वहां की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं दिवस से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 मनाया गया। हम देखेंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्या हाल ही फिलहाल में और भी कोई दिवस मनाया गया क्या, इस बार का थीम क्या है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको 2001 में शुरुआत किया गया था। इस बार का थीम की बात करें, इस बार का थीम परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को कैसे बढ़ावा देना। इस बार का उद्देश्य क्या है? इसका साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा को दुनिया के कोने कोने तक ले जाना। अगर बात करें, ये तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, लेकिन विश्व साइबर सुरक्षा दिवस की बात आएगी तो ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिसंबर को तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, साथ ही में 1 नवंबर की बात करें तो कई सारे राज्य और केंद्र शासित बने हुए थे तो उनकी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। देखते हैं विविध आधारित पे क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर मतलब वार्षिक शब्द चुना गया। तो कौन सा शब्द है, उसे क्यों चुना गया और किसी भी डिक्शनरी के द्वारा वार्षिक शब्द क्यों चुना जाता है, ये सभी हम आंसर समझने का प्रयास करेंगे। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है? ऑथेंटिक का अर्थ वास्तविक या सत्य, झूठा या नकल नहीं। इसे क्यों चुना गया? तो देखो, ऐसे शब्दों को चुना जाता है जो कि जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो, जिसका समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव हो। मतलब किस आधार पे? एक तो शब्द की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो, एक तो शब्द का समाज पे प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो इनके आधार पर इस शब्द को चुना गया ऑथेंटिक। क्या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अलावा और भी डिक्शनरी है? तो जी हाँ, बहुत सारे डिक्शनरी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिक्शनरी को हमने लिया है, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रिच। किसको? रिच को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को हेलुसिनेट को। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सूचकांक से लिया हुआ है। देखते हैं सूचकांक पर आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अभी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक जारी हुआ, उसे भारत को कौन सा स्थान मिला? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक क्या है और भी जितने रैंक में भारत का कौन सा स्थान है उनको हम समझेंगे। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 49वां। अब पिछली वर्ष की अगर बात करें 2022 में, तो 2022 में 44वां स्थान था। इस विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में पहले स्थान पे शीर्ष पे कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुल इसमें 64 देशों शामिल हो रहते हैं। इस किसको द्वारा जारी किया जाता है? इसको आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये क्या है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंक क्या है? देखो, यह एक ऐसा रैंकिंग है जो सभी देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब कि सभी देशों को जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इनका मूल्यांकन करेगा कि कौन सा देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में पीछे है या आगे है। इससे यह पता चलता है कि भारत
पूरे विश्व में डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस मामले में 49वें स्थान पर है। अगर बात करें और भी इंडेक्स में कि भारत 161वें स्थान पर कौन से सूचकांक में है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। विश्व शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में 126वें स्थान पे, भूखमरी सूचकांक में 111वें स्थान पे, लैगिंग अंतराल जेंडर गैप के सूचकांक में 127वें स्थान पे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखते हैं अंतरिक्ष से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन किसने लॉन्च किया? AWE मिशन किसने लॉन्च किया? AWE मिशन क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया? ठीक है, तो AWE मिशन किसने लॉन्च किया? नासा क्या है? नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। AWE एटमॉस्फेयर वेव्स एक्सपेरिमेंट, वेव्स माने तरंग का एक्सपेरिमेंट। तो अब समझते हैं कि AWE मिशन क्या है। तो यह एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष मौसम एवं पृथ्वी के मौसम के संबंधों को समझने में मदद मिलेगा। मतलब अंतरिक्ष का क्या मौसम है और पृथ्वी का क्या मौसम है, इन दोनों को संबंधों को समझना आसानी होगा। कैसे समझेगा, मतलब क्या करेगा? तो AWE मिशन दोनों में ध्वनि तरंगों और लहरों और अन्य प्रकार के तरंगों का अध्ययन करेगा, जिससे मतलब उसे आगे ये आसानी होगा कि कौन सी जगह पर क्या मौसम है, वहां का क्या आकलन करके ध्वनि तरंग ये सब का अध्ययन करेगा, जिससे वहां के मौसम की जानकारी उसे आसानी से समझ में आएगा। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जैसे पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट चल रहे हैं, तो सैटेलाइट की सुरक्षा, क्योंकि वहां का क्या मौसम है, अगर मौसम आपको पता चल जाता है तो आप सैटेलाइट को अपने अनुसार मूव करा सकते हो। साथ ही पृथ्वी के अगर आप ये सभी को समझ पाते हो तो आप पृथ्वी के मौसम को भी भविष्यवाणी और भी बेहतर कर सकते हो, जिससे आपकी आपदाएं बचाई जा सकती है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया? नवीनतम ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया? और भी ग्रैंड मास्टर किसको बनाया जाता है या किस खेल में ग्रैंड मास्टर को बनाया जाता है? देखो, पहली बात तो ग्रैंड मास्टर शतरंज में बनाया जाता है। किसमें? शतरंज में। अभी हाल ही में नवीनतम ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया? वैशाली रमेश बाबू को, जो कि 22 वर्षीय हैं और तीसरे नंबर की युवा प्लेयर है, थर्ड यंगेस्ट प्लेयर, तीसरे नंबर की। और ये किस क्रम की ग्रैंड मास्टर है? तो 84वें क्रम की, 84th नंबर की। अगर बात करें कि वैशाली रमेश बाबू जी कौन है, तो ये आर प्रज्ञानंद को आपको पता होगा, सबसे युवा प्लेयर शतरंज के, उन्हीं की बहन है वैशाली रमेश बाबू। आर प्रज्ञानंद की बहन वैशाली रमेश बाबू, इसलिए पहली बहन भाई की जोड़ी जो कि भारत में है, क्योंकि भाई भी शतरंज खेलता है और बहन भी, तो बहन भाई की जोड़ी। अगर बात करें कि पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, सबसे पहले विश्वनाथ आनंद। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगर वहीं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करें तो पुरुष में आर प्रज्ञानंद, जो कि सबसे युवा प्लेयर थे, और महिला में कोनोरू हेम्पी। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की मुख्यालय की बात करें तो लोजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष की बात करें तो विश्वनाथ आनंद। यहाँ पे अध्यक्ष हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अध्यक्ष दूसरे देश के हैं और उपाध्यक्ष अपने ही देश के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।